ईरान के वजीर खारजा ने कहा है कि यूएस और इजराइल ईरान में एहतजाज जारी रखने के लिए मुदाखलत कर रहे हैं, बल्कि वो इन पुरतशद्दुद मुजाहिरों को हवा भी दे रहे हैं। उन्होंने ये बात लेबनान दौरे के मौके पर यूएस और इजराइल के हालिया बयानों और मुजाहरे को लेकर कही। हालांकि उन्होंने यूएस की इन धमकियों को ये कहकर खारिज कर दिया कि मुजाहिरीन की गिरफ्तारी से विदेशी मिलिट्री दखल हो सकता है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने कहा कि यूएस और इजराइल के बयान ये सब साफ कर रहे हैं कि वो मुजाहिरीन को भड़काने की सीधी कोशिश कर रहे हैं। अब्बास अराक्ची ने कहा कि सच तो यह है कि यूएस और इजराइल पुरअमन मुजाहिरे को पुरतशद्दुद करने का रोल निभा रहे हैं। यूएस मिलिट्री दखल के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि इसका इम्कान कम है, क्योंकि उन्होंने अपने पिछले हमलों की नाकामियों के बाद सबक सीखा होगा। ईरान में एहतजाजी मुजाहरे का दौर जारी है। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन सड़कों पर है। इसी बीच ईरान के अटॉर्नी जनरल ने इंतबाह जारी किया कि एहतजाजी मुजाहरा में हिस्सा लेने वाले किसी भी शख्स को खुदा का दुश्मन माना जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अभियोजकों को मुकदमा तैयार करना चाहिए और उन अफराद से सख्ती से निपटना चाहिए जो देश के साथ विश्वासघात करके और बदअमनी पैदा करके मुल्क पर विदेशी इख्तिदार रखते हैं। खबरों के मुताबिक अफसरान ने तेहरान के ठीक बाहर एक शहर में 100 हथियारबंद दंगाई गिरफ्तार किए, जबकि पूरे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज हो रहा है। सड़कों पर तशद्दुद हो रहा है, इंटरनेट बंद है। पिछले 2 हफ्तों में एहतजाज ईरान के कई हिस्सों में फैल चुका है। इसी बीच ईरान के साबिक वली अहद रजा पहलवी ईरानियों से आगे बढ़ने की अपील कर रहे हैं। उनसे शहर के मरकजों पर कब्जा करने और उन्हें अपने कब्जे में रखने की अपील की गई है। रजा पहलवी ने आवाम से सड़क पर उतरने और एहतजाजी मुजाहरे को तौसी देने की अपील की है। रजा पहलवी तेल, गैस, ऊर्जा और ट्रांसपोर्ट शोबे के मुलाजमीन पर मुल्कगीर हड़ताल शुरू करने का दबाव भी डाल रहे हैं। तो ईरान की सूरत हाल इस वक्त ये तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरह से बड़े एहतजाजी मुजाहरे इस वक्त हो रहे हैं। और अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि ईरान में आग किसने भड़काई है, इसके पीछे का मकसद क्या दिखाई देता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ईरान के ये हालात कैसे बने और आगे मुस्तकबिल क्या होगा। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट, चर्चा में जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, और शौकत भारती साहब, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट, भी चर्चा में इस वक्त हमारे साथ शामिल हो गए। खैर मकदम करते हैं आपका। शौकत साहब, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। ईरान की ये आग जो इस वक्त भड़कती हुई नजर आ रही है, इसके पीछे का जिम्मेदार कौन? इसके पीछे के जो जिम्मेदार हैं वो छिपे तो हैं नहीं, वो तो बिल्कुल सामने हैं। और बाकायदा तौर के ऊपर अमेरिका ने बयान दिया है कि हम पूरी तरीके से साथ हैं जी। और इजराइल ने भी बयान दिया है कि हम पूरी तरीके से साथ हैं। तो जिम्मेदार छुपे हुए नहीं हैं, बल्कि जिम्मेदार बिल्कुल सामने हैं। और जिस तरह से अमेरिका और यूरोप सब मिलकर अब देख रहे हैं कि किस तरह से सपोर्ट कर रहा है, और वेस्टर्न मीडिया के तमाम जो चैनल्स हैं, और चैनल्स ही नहीं बल्कि जो इटली के, जर्मनी के, फ्रांस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो सब बयान दे रहे हैं बाकायदा तौर के ऊपर इन फेवर ऑफ प्रोटेस्टर्स। भाई ईरान के ऊपर जो कुछ है वो ईरान की देन नहीं है। ईरान को 50 साल तक उसके ऊपर सैंक्शन करने वाले अमेरिका की देन है। सैंक्शन क्यों रखा गया? इसलिए कि उनके हिसाब से चलो। दूसरी बात यह है कि अगर ये प्रोटेस्टर्स हैं तो इनके पास आर्म्स अम्युनिशन कहां से आ गए? अगर ये प्रोटेस्टर्स हैं तो फिर इन्होंने मस्जिदों को क्यों जला दिया? मस्जिद से इनका क्या झगड़ा था? मज़ारात को क्यों जला दिया? मज़ार के ऊपर हमला क्या किया? तो मज़ार और मस्जिद के ऊपर अटैक करने वाला तो फिर जाहिर सी बातचीत है कि वो तो आईएसआई से ही जुड़ा होगा या किसी न किसी दहशतगर्द तंजीम से, जैसा वो तमाम सीरिया में उन्होंने मज़ारात गिराए। तो ऐसा लगता है कि, लगता नहीं बल्कि कंफर्म है कि जिस तरह से बलूचिस्तान और सिस्तान के बॉर्डर से टेररिस्ट को डाला जा रहा है, जिस तरह से इराक के बॉर्डर से टेररिस्ट को भेजा जा रहा है, जिस तरह से कुर्दिस्तान के तरफ से क्या नाम है वहां पर टेररिस्ट घुसेड़े जा रहे हैं, तो इनका तो एक काम है, पहले टेररिस्ट डालते हैं, फिर वहां डिस्टर्ब करते हैं, फिर अटैक करते हैं। एक प्रोटेस्टर ने जब ट्रंप लेन लिखा, उस पर एक पोस्टर लगाया, तो ट्रंप साहब उसको देख के बड़ा खुश हुए कि भाई इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए।
तो ये तो करवा रहे हैं बैठकर, जी। जहां जो दिल चाह रहा है वो कर रहे हैं। वेनेजुएला के अंदर इन्होंने क्या किया, इनके हिसाब से अगर इन्होंने साफ साफ कह दिया कि यूनाइटेड नेशन हमारे हिसाब से हमारे लिए कुछ नहीं है, तो ना वो यूनाइटेड नेशन के हैं ना सिक्योरिटी काउंसिल के हैं। ये जो चाह रहे हैं, जिस पे चाह रहे हैं, जहां चाह रहे हैं ठीक। टैरिफ लगा रहा है, जहां चाह रहे हैं उसको अड़का रहे हैं, जहां चाह रहे हैं कह रहे हैं हमारे बिल्कुल, और साथ में रहो। कितना इंटरवेंशन है ईरान के अंदर वो भी हम देख पा रहे हैं, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। यूके देवनाथ जी का भी मौक़िफ़ इस बारे में जानते हैं कि अमेरिका का इंटरवेंशन जो है इस पूरे सिनेरियो में कितना नजर आता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर प्रोटेस्टर्स पर कोई सख्ती की जाएगी, कोई दबाव डाला जाएगा तो हम हमला करने तक को तैयार हैं। तो क्या एक्सप्लेन करता है ये सिनेरियो इस वक्त अमेरिका का रोल इसमें? ईरान जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान में अभी जो हरकतें हो रही हैं, जो प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकार के खिलाफ जो कार्रवाइयां हो रही हैं, इसमें कहा जा रहा है कि आम जनता कर रही है। लेकिन अगर जमीनी हकीकत पता करें तो पता लगेगा कि इन सब हरकतों के पीछे अमेरिका की CIA और इजराइल की मोसाद का काम चल रहा है। CIA और मोसाद पिछले 20 साल से 10 साल से कोशिश कर रही है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए। अगर हम देखें पिछले 10 साल में 9 ईरानियन साइंटिस्ट को मार दिया गया। अगर हम देखें पिछले 10 साल में कम से कम 12 ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के कर्नल, ब्रिगेडियर और जनरल्स को मार दिया गया है। और इन सब असैसिनेशन में या तो CIA का हाथ रहा या मोसाद का हाथ रहा। अभी जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये वहां सुगबुगाहट किसी भी देश में होती है। 100 में से 20 लोग, 100 में से 30 लोग नाखुश होते ही हैं। ऐसा ही कुछ ईरान में भी है। लेकिन ईरान में अभी क्या हो गया है कि 100 में से 20 लोग या 30 लोग जो सुगबुगाहट कर रहे थे उनको बाहर से शह दी जा रही है। अमेरिका में बड़ी तादाद में ईरान के लोग रहते हैं, यूरोप में भी बड़ी तादाद में ईरान के लोग रहते हैं जी। अब रहते कौन है ये समझना पड़ेगा। 1979 में जब ईरान में रिवॉल्यूशन हुआ और आयतुल्लाह खोमेनी वहां पर सत्ता में आए, तो पहले जो शाह ईरान थे जो कि अमेरिका के बलबूते पर वहां टिके हुए थे, उनके जितने सपोर्टर्स थे और शाह ईरान की मदद से, अमेरिका की मदद से ईरान के जितने लोगों ने अमीर बन गए थे वो सब दौड़ भागे वहां से 1979 के बाद, क्योंकि उन्हें मालूम था कि नई जो सरकार आई है उनको जवाब देना पड़ेगा कि उनके पास इतना पैसा आया कहां से। तो ये सब दौड़ के चले गए यूरोप में और अमेरिका में। और आज की तारीख में यही लोग हैं जो कि यूरोप से और अमेरिका से CIA को मदद करते हैं और यूरोप से वो मोसाद को मदद करते हैं कि ईरान में अशांति फैलाई जाए। बिल्कुल, और वो देख भी रहा है कि उसका असर होता हुआ इस वक्त जो है वो दिखाई दे रहा है। सड़कों पर इस वक्त लोग उतरे हैं। कहा जा रहा है इंटरनेशनली कि ईरान के लोग हैं जो सरकार से नाखुश हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही इस वक्त बयां करती हुई नजर आ रही है। जो इंटरवेंशन है, जितनी मुदाखलत इस वक्त की जा रही है बाहर से ईरान के अंदर। हालांकि शौकत भारती साहब आपसे समझेंगे, हमने खामनेई साहब का भी बयान सुना, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि हम पीछे हटने वाले नहीं। वो तो मुल्क के युवा को, जो नौजवान है, उन्हें मुत्तहिद रहने के लिए कहते हुए नजर आए। और अब्बास अरागची का बयान भी अब सामने आ गया। तो कहा जाए कि ईरान ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, तो किस ओर बढ़ती हुई कि जंग का इशारा है, किस तरफ ये पूरा मामला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, ये कंट्रोल होगा और अब तो डिटेक्ट होना शुरू कर दिया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट से अगर इनको प्रॉब्लम थी तो मस्जिद से इनको क्या प्रॉब्लम है, मजार से इनको क्या प्रॉब्लम है, कुरान जलाने की क्या प्रॉब्लम है। इट मीन्स ये बताया जा रहा है कि वो जो आइडियोलॉजी, वो जो तकफीरी आइडियोलॉजी, जो आइसिस टाइप के तमाम दहशतगर्द हैं, जो शियों के कुरान को कहते हैं ये हमारा कुरान नहीं है, उनको कुरान जलाने में, शियों की मस्जिद को कहते हैं बुतकदा है, मजारात को वो जला डालते हैं। तो आखिर सवाल ये पैदा होता है, गवर्नमेंट से था, समझ में आता है कि गवर्नमेंट ऑफिसेस को जला दिया, ये किया। अच्छा, फिर हॉस्पिटल को जलाने की क्या जरूरत है? हॉस्पिटल में तो सब जाएंगे। अगर आपकी प्रॉब्लम गवर्नमेंट के साथ थी और जबकि गवर्नमेंट आपसे पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करने का राइट भी दे रही है और आपसे कह रही है कि आपकी तमाम डिमांड हम पूरी करेंगे, इट मीन्स कि प्रोटेस्टर्स को सामने रखकर और उसके बाद उसके बीच में आर्म सबनेशन को लूट लेना, मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक कर देना और
रिजीम चेंज करने की बातचीत करना, हाँ, खामनेई साहब के घर के अंदर घुस जाना, गवर्नमेंट कौन चला रहा है? पेजेश्कियान। प्रॉब्लम कहां से आएगी? वहां से। और उसके बाद बाकायदा तौर के ऊपर वहां के गवर्नर को हटाया गया और उसके बाद कहा गया इन लोगों की एक स्कीम चलाने के बाद इन लोगों के पैसे अकाउंट में पैसे डालने की बातचीत हुई, बिजली के बिल के अंदर कंसेशन देने की बातचीत हुई, पेट्रोल के अंदर कंसेशन देने की बातचीत हुई, गैस के अंदर कंसेशन देने की बातचीत हो रही है। और उन्होंने कहा प्रोटेस्टर्स की सारी मांग, खुद सुप्रीम लीडर ने कहा कि प्रोटेस्टर्स की जो मांग है वो सरकार को पूरी करना चाहिए जी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, भाई वहां तो 90 क्या, अब आप देखिए वहां के ऊपर मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम मस्जिद क्यों जलाएगा, कुरान क्यों जलाएगा, मजार क्यों जलाएगा? इससे आपको समझ में आएगा जिस तरह से दुनिया भर के टेररिस्ट को, 80 कंट्री के टेररिस्ट को यूज किया गया सीरिया के अंदर, और सीरिया में बशर असद की गवर्नमेंट गिराई गई, फिर वहां पर जौलानी जैसे टेररिस्ट को क्या किया, उसको उसके ऊपर सर से इनाम हटाने के बाद वहां के ऊपर बैठा दिया। अब रह गई बातचीत है कि वो जो बैठा हुआ जो ईरान को लूट के भागा था, वो ईरान के लिए शाह का जो बेटा है जो वहां से, उसको मिस्र के अंदर वेलकम किया जा रहा है, वहां जुलूस निकाल रहा है, वो एड्रेस कर रहा है, सारी फैसिलिटी उसको दे रखा है। इट मीन्स कि कौन करा रहा है? भाई अगर अमेरिका सैंक्शन नहीं लगाता तो आज ये प्रॉब्लम, 50 साल से सैंक्शन क्यों लगी जी? जब ईरान के अंदर शाह गया और ये आए क्या नाम है खुमैनी साहब की हुकूमत, उसी वक्त से सैंक्शन लगनी शुरू हो गई। तो इसके मतलब ये वहां पर अपनी गवर्नमेंट बनाकर रखना चाहते हैं। जिस तरह से इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान को दोनों हाथों से लूटते थे, जो चाहते थे वहां के ऊपर करते थे, इन्होंने पूरे ईरान को पेरिस ऑफ द गल्फ अय्याशी का अड्डा बना दिया था। जो एक तरफ तेल की दौलत लूट रहे थे और जो दूसरे जो कमाते थे, तो उन अय्याशी के अड्डों से इनको पैसा मिलता था, वो सारी चीजें इनको बंद हो गई मिलना। दूसरी बातचीत है कि हर हाल में ये इजराइल को वहां पे ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं। ग्रेटर इजराइल के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो कौन है? ईरान है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को अपने यहां से हटाया, फिलिस्तीन के जो यासिर अराफात थे उनको बुला के एम्बेसी दे दी। तो सवाल ये पैदा होता है, इजराइल के इंटरेस्ट के अंदर अमेरिका, और अब तो यूरोप भी यही चाह रहा है। दुनिया इस वक्त देखिए ईरान के इस प्रोटेस्ट जो यहाँ पर अभी जो ईरान के अंदर सब कुछ हो रहा है प्रोटेस्टर्स के नाम के ऊपर जो दहशतगर्दी की जा रही है, उसने ये साबित कर दिया कि यूरोप, अमेरिका और इजराइल सब एक हैं और ये ग्रेटर इजराइल के एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। मोसाद, CIA मिलकर काम कर रही है। पॉम्पियो खुद बयान दे रहे हैं, खुद मुबारकबादी दे रहे हैं मोसाद के एजेंट्स को बाकायदा तौर के ऊपर। और कोई नई बात नहीं है, वहां मोसाद के एजेंट साइंटिस्ट को ईरान के अंदर असैसिनेट करते हैं। इस्माइल हानिया को असैसिनेट किया उन्होंने। तो सवाल पैदा होता है कि ये एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो बहुत बड़ा खतरा है। तस्वीर जो है वो बहुत छोटी सी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि बस रिजीम चेंज के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, सरकार से नाखुश हैं, इस वजह से सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन इसके पीछे जो पर्दे के पीछे की तस्वीर है वो बहुत गहरी है, जैसे बेहतर आप समझा भी रहे हैं शौकत साहब। यूके देवनाथ जी का भी इसी पर मौक़िफ़ जानना चाहेंगे कि अब क्या आगे, क्योंकि अगर असल में ये निकलकर, अब तो पहले दबी छुपी बातें थी लेकिन अब खुलकर कहा जा रहा है कि सामने आ गई हैं, जो इंटेंशंस हैं वो खुलकर बयां किए जा रहे हैं, तो फिर दुनिया की सोच बढ़ती हुई नजर आएगी। जी हाँ, हो ये रहा है कि ईरान के पास बेशुमार कच्चा तेल है। अगर हम आंकड़े देखें जियोलॉजिस्ट के द्वारा दिए गए, तो जैसे वेनेजुएला में 303 बिलियन बैरल्स का भंडार है जमीन के नीचे। नंबर 2 पोजीशन में सऊदी है, 267 बिलियन बैरल्स का भंडार है जमीन के नीचे। तीसरे नंबर पे ईरान है, 209 बिलियन बैरल्स जमीन के नीचे कच्चा तेल है। तो अमेरिका की असल में नजर जो है वो ईरान के कच्चे तेल के कुओं पर है। अमेरिका चाहता है कि ईरान में किसी ऐसी पपेट सरकार को बिठाया जाए, यानी कठपुतली सरकार को बिठाया जाए। शायद रेजा पहलवी शाह ऑफ ईरान के जो बेटे हैं अमेरिका में, उनको ही बिठाया जाएगा, ताकि वेनेजुएला की तरह ईरान के भाई पूरा का पूरा कच्चा तेल का जो
प्रोडक्शन है, तेल के कुओं का कंट्रोल है, किसको खरीदना है, किसको बेचना है, किस मुल्क को कितने कीमत पर बेचना है, ये सब अमेरिका तय करना चाहता है ईरान के ऊपर। और लगे हाथ इसमें इजराइल को भी हाथ धोने का मौका लग गया। इजराइल को लगता है कि ईरान एक हथियार बना रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब, तो इसी बहाने ईरान में अगर रेजा पहली आ जाएंगे तो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको बंद करवा देंगे या छोटा करा देंगे। जी बिल्कुल, और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब ये कदम लगातार इसी तरीके से उठाए जाएंगे। शौकत भारती साहब, क्योंकि ईरानियन जो गवर्नमेंट है इस वक्त वो इस बात का ऐलान करती हुई नजर आ रही है कि जिस तरह का प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, अगर इस तरह की कार्रवाई आगे भी कोई करता हुआ नजर आया, प्रोटेस्ट में मुलविस होता हुआ दिखाई दिया, तो उसे खुदा का दुश्मन माना जाएगा और उस नजरिए से ही उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये अब इंटेंस होती हुई क्या जो प्रोटेस्ट की शिद्दत है वो और ज्यादा दिखाई दे सकती है बढ़ती हुई, क्योंकि एक तरफ अमेरिका है वो कह रहा है दबाव नहीं बनना चाहिए प्रोटेस्टर्स पर, हालांकि पूरा प्रोटेस्ट खड़ा कैसे हुआ ये भी जग जाहिर हो रहा है, और दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि अगर आप प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हैं तो कहा जाए कि क्या पड़ता हुआ नजर आएगा, कैसे हालात को मैनेज किया जाए, इस और कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है फिलहाल। देखिए, प्रोटेस्टर्स की आड़ में सब कुछ हो रहा है। प्रोटेस्टर्स को क्या चाहिए, डिमांड, उसको पूरी करने के लिए, पूरी करने का कहना नहीं, शुरू भी कर दिया गया, उनसे नेगोशिएट भी हुआ, तमाम बिजनेसमैन से नेगोशिएट हुआ। लेकिन ये कौन सा प्रोटेस्ट है कि आईआरजीसी के गार्ड्स को मार दो, ठीक है, अपने यहाँ की आर्मी को मार दो, अपने यहाँ के मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर कब्जा कर लो, दूसरी बात करने की कोशिश करो। मेरा बहुत बेसिक सवाल है भाई, मजार से किसका झगड़ा है भाई, मस्जिद से किसका झगड़ा है, कुरान से किसका झगड़ा है? देखिए, इसके अंदर बात यह है कि डॉलर को नुकसान पहुंचाने में, ब्रिक्स को करने में ईरान को, और क्या नाम है, अमेरिका को बहुत बड़ा ईरान से मतलब नुकसान हो रहा है। दूसरे, ग्रेटर इजराइल जो बनाना चाह रहा है इजराइल, उसके रास्ते का ये सबसे बड़ा रोड़ा है। और जो भी इजराइल के रास्ते में आता है, लीबिया जो था फिलिस्तीन के फेवर में था, उसको खत्म किया। सीरिया की बशर असद हुकूमत थी, उसको खत्म किया। इराक की हुकूमत भी एंटी इजराइल थी, उसको खत्म किया। अब या तो खामोश हो जाओ, हमारे साथ जो इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर आ जाओ, जैसे अरब मुमालिक जो हैं वो खामोश तमाशाई बने हैं। 2.5 साल से हम लाखों लोग मार दें फिलिस्तीन के अंदर, गजा के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, गजा के नीचे तेल और गैस है, तो हमारे साथ जो है खामोश रहो, तुम हमारे साथ सिर्फ ड्रामा करो, नौटंकी करो, ओआईसी की मीटिंग बुलाओ, उसके बाद करो। देखिए, हम नेगोशिएट करवा रहे हैं। तकरीबन अभी सीज फायर के जो है 1000 से ज्यादा वायलेशन अभी जो सीज फायर ये जॉर्डन ने, कतर ने, सऊदी ने मिलकर बनाए। आप ये बताइए, क्लियर कट वहां के हेड ऑफ द स्टेट यानी स्पिरिचुअल लीडर जो बैतुल मुकद्दस की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो फिलिस्तीन की आजादी की बातचीत कर रहे हैं, उनको एलिमिनेट करने की बात की जा रही है। एक बयान किसी अरब ममालिक का आया कि ये कौन सी बातचीत है कि आप स्पिरिचुअल लीडर को वहां के ऊपर एलिमिनेट कर देंगे। जैसे क्विक फिक्स लगी हो तमाम ओआईसी के कंट्री के मुंह के अंदर। तो या तो आप हमारे हिसाब से खामोश रह के अपने मुल्क में रहिए, वरना जैसे जो हाल मैंने लीबिया का किया है, सीरिया का किया है, इराक का किया है, यमन का किया है, वैसे ही हाल हम ईरान का कर देंगे। बिल्कुल, तो ये जंगल राज है। ये मैसेज जो है वो इनडायरेक्टली या कहें अब तो डायरेक्टली देने की कोशिश जो है वो की जाने लगी है यूके देवनाथ जी। लेकिन कहा जाता है कि दूसरी जगह का जो सिनेरियो था वो डिफरेंट था। ईरान में रजीम चेंज करना इतना आसान नजर नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल के साथ साथ हम देखते हैं कि रिलीजियस लीडरशिप जो है वो दिखाई देती है, और ऐसे में लोगों का जो कहा जाए कि एक परसेप्शन चेंज करने की लड़ाई है, वहां कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। इसी वजह से इस तरह के प्रोटेस्ट का या इस तरह पर्दे के पीछे से एक रोल अदा करने की जरूरत यहाँ पर पड़ रही है इस वक्त। देखिए, ईरान में रिजीम चेंज अमेरिका हथियारों के बदौलत नहीं कर सकता है। वेनेजुएला छोटा ही देश था, समझिए करीबन उत्तर प्रदेश से साइज में दुगना या 3 गुना, और वेनेजुएला इसके मुकाबले ईरान जो है बहुत बड़ा देश है। पूरा नॉर्थ इंडिया समझिए, यहाँ पे राजस्थान से लेकर वहां पर बिहार तक
और यहाँ मध्य प्रदेश से लेके उत्तर में कश्मीर तक इतना बड़ा देश है ईरान। तो ईरान को हराना लड़ाई करके मुश्किल है। वेनेजुएला में अमेरिका की फौजों को एक और फायदा ये हो गया कि उनकी जो राजधानी कराकस है वो समुद्र तट के पास ही है। तो जब अमेरिका ने अपने कमांडोज को भेजा, डेल्टा फोर्स नाम है उनका, जब अमेरिका ने डेल्टा फोर्स को हेलीकॉप्टर से भेजा वहां पर, तो वो मैच 11 मिनट में अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, समुद्री जहाज, वो उड़े वहां से कमांडो डेल्टा फोर्स के, और 11 मिनट में पहुंच गए कराकास में निकोलस मदुरै के घर में, और उसको उसकी वाइफ को हाईजैक करके ले गए। लेकिन ईरान में तो राजधानी तेहरान समुद्र से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर है। तो इतना आसान नहीं है अमेरिका को ईरान को हराना। ईरान के पास 6 लाख की नफरी की आर्मी है। एक और फैक्टर जो ईरान में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड है उनकी नफरी 1,75,000 है, और वो स्पेशली चुनिंदा हैं। IRG के जो जवान हैं, JCO साहिबान हैं और अफसरान हैं, उनको खास तौर से चुन चुन कर आयतुल्लाह खमेनी का लॉयल्टी वाले, मतलब जो उनसे मोटिवेटेड हैं, धार्मिक भावना से ओतप्रोत हैं, ऐसे बच्चों को या ऐसे अफसरों को IRG में लाया गया है। तो ये जैसे वेनेजुएला में हो गया कि वेनेजुएला की फौज ने लड़ाई नहीं की अमेरिका के कमांडोज के साथ। कई लोग कहते हैं कि उनको खरीद लिया गया था। शायद ईरान में ऐसा नहीं होगा, होगा ही नहीं। ईरान की 6 लाख की आर्मी लड़ेगी, और IRG के जो 1,75,000 लड़ाके सोल्जर्स हैं वो भी लड़ेंगे। तो अमेरिका के लिए सीधी खीर नहीं है, टेढ़ी खीर होगा ईरान में अगर उसने हमला किया। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और हम देख रहे हैं कि उस अमेरिका भी इस बात से बखूबी वाकिफ है कि ईरान पर कब्जा करना या ईरान पर अपने फैसले थोपना उतना आसान नहीं। हमने माजी में भी देखा किस तरह से जो रुख था ईरान का वो स्टिफ था, और उसी पर ईरान बजिद रहा। और आगे भी अब कहा जा रहा है कि ईरान में मौक़िफ़ बदलना या किसी की मेंटालिटी या किसी का परसेप्शन चेंज करना इतना आसान नजर नहीं आ रहा। इसीलिए तरह तरह के पैतरे जो है वो वक्त वक्त पर आजमाए जा रहे हैं। शौकत भारती साहब, देखिए ये काम कोई आज से नहीं है, 79 से ईरान रिवोल्यूशन के बाद से जारी है। इस सबसे पहला डेल्टा फोर्स भेजा था इन्होंने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए एम्बेसी के। क्या हुआ? वो सक्सेस हुआ? नहीं। उसके बाद इन्होंने जब ईरान इराक की वार के फौरन बाद बॉर्डर के ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर फोर्स लगाकर चाहा कि हम उसको ईरान को खत्म कर दें। क्या हुआ? हिम्मत पड़ी। अब इस वक्त इन्होंने एक तो इंटरनल बाकायदा तौर के ऊपर अपने एजेंट्स को डालने के बाद जो पीसफुल प्रोटेस्ट था उसको जो है बदल दिया बाकायदा तौर के ऊपर। और आप बड़े देखिए कितने, जब इंटरनेट बंद हो गया तो न्यूज ये भी आ रही है कि इलान मस्क ने अपना स्टार लिंक दिया, और यही काम किया था सीरिया के अंदर। सीरिया के अंदर भी सारा कम्युनिकेशन फेल करके जब जौलानी के टेररिस्ट दाखिल होने लगे बशर असद की, तो कम्युनिकेशन खत्म कर दिया। वहां के ऊपर भी कौन, वहां पर भी बैठकर जो स्टारलिंक का जो, यानी आप ये बताएं कि ये पूरा खेल आखिर ईरान के खिलाफ क्यों खेला जा रहा है? तो कुल मिलाकर अगर आप रिसर्च कर लें कि इसके पीछे ज़ायनिस्ट लॉबी है, और वो ज़ायनिस्ट लॉबी ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है, और इजराइल खत्म हो गया होता अगर अमेरिका ना बता। यही डेल्टा फोर्सेज, तमाम फोर्सेज आकर हमास की टनल्स नहीं ढूंढ पाएंगे, पूरी दुनिया के तमाम, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ अंदर से नुकसान पहुंचा सकते हैं, और उतना वो नुकसान पहुंचाएंगे। देखिए कुर्दिस्तान की तरफ से कुर्दों को इन लोगों ने क्या कर रखा है, उनको भी कुर्दिस्तान के, यानी आप ईरान से लेकर टर्की तक जो कुर्द के लोग हैं वो उनको कौन सपोर्ट करता है? अमेरिका और इजराइल। ये कोई छुपा हुआ नहीं है। जितने दुनिया भर के टेररिस्ट हैं उनको किसने बनाया? वो हिलरी क्लिंटन कहती है, गूगल के ऊपर जाइए, टाइप कीजिए क्या नाम, वी क्रिएटेड अलकायदा, तो आपके सामने पिक्चर, यानी टेररिस्ट भी पैदा किया है इन्होंने। और उन टेररिस्ट को पाकिस्तान के तरफ से बलूचिस्तान और सिस्तान के बॉर्डर से भेजा जा रहा है, और वहां पर जो सबसे बड़ा ग्रुप है अंसारुल फुरकान, उसने बाकायदा तौर के ऊपर कहा कि वक्त बहुत अच्छा है, तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इधर से, कुर्द के लोग इधर से, आईएसएस के लोग इधर से, अंदर उनके एजेंट से, ये सब मिलकर ईरान को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है,
वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। लेकिन ईरान को सल्यूट करना चाहिए कि ईरान ने दिखा दिया कि यूरोप एक तरफ हो, अमेरिका एक तरफ हो और अमेरिका के एलाइज एक तरफ हो, लेकिन वो अपने उसूलों से ना हटे। ठीक है, और डटे हुए हैं अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल शौकत भारती साहब, आपने बेहतरीन तरीके से इस पूरे सिनेरियो को समझने में मदद की। यूके देवनाथ जी, आपने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया। बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, चर्चा में आप हमारे साथ शामिल हुए।